हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ टीजीटी स्पेशल एजुकेशन एग्जाम, जो कि हमारा 27 जून और 29 जून को होने वाला है। 27 जून को जो हमारा एग्जाम हो रहा है उसका पोस्ट कोड है 33/23, जो 2023 में कुछ वैकेंसी निकली थी। और जो हमारा 29 जून को होगा उसका पोस्ट कोड है 20/22। ये वैकेंसी 2022 में आई थी। तो दोस्तों, जब तक एग्जाम है, जब तक मैं इसी तरीके से आपकी तैयारी कराता रहूंगा। तो इसी के साथ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ए चाइल्ड इज पार्टिसिपेटिंग इन ए स्पोर्ट एक्टिविटी बिकॉज ही एंजॉय इट rather than because of winning the award is an example of which type of motivation। मोटिवेशन का ये कौन सा प्रकार है या किस प्रकार का प्रकार है? इनडायरेक्ट मोटिवेशन, जो कि इनडायरेक्ट मोटिवेशन हमें में मिलता है। इनडायरेक्ट अभिप्रेरणा जो हमारी होती है। नॉन ऑफ द अबव एक्सट्रीनिस मोटिवेशन, मतलब बाह्य रूप से जो हमें अभिप्रेरणा मिलती है। और इंट्रीनिस मोटिवेशन, इंट्रीनिस मोटिवेशन आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा मिलना। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? आंतरिक अभिप्रेरणा। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर फाउंड इन द ईयर। हमारे कान के अंदर कौन सी तीन प्रकार की हड्डियां पाई जाती है? बोन्स मतलब हड्डियां। हड्डियां तो होती नहीं है, एक मसल्स टाइप होती है। तो स्टेपिस होती है, मेल्विस होती है और इनकस होती है। स्टेपिस जो है हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये क्वेश्चन भी आएगा आगे। इनकस जो होती है हमारे कान के बाहर की तरफ हिस्से में होती है। आप कान के ऊपर हाथ लगाओगे तो दिखाई देगी आप। मेल्कस जो होते हैं कान के अंदर होते हैं, मतलब थर्ड पार्ट होता है। विच आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट। एक टेस्ट को लेने का सबसे अच्छा ऑप्शंस क्या क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, सेम किसी भी टेस्ट को ले सकते हैं। नॉर्म्स, मतलब टर्म एंड कंडीशन लगाकर भी हम किसी भी टेस्ट को ले सकते हैं। रिलायबिलिटी, मतलब वास्तविकता। तो इसके आंसर जो है दोस्तों चारों ही होंगे। इन चारों तरीके से हम एक अच्छा टेस्ट ले सकते हैं। इज द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन द शो ऑफ अनदर पर्सन। एम्पैथी, एम्पैथी इज द ability to put oneself in the shoes of another person। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। A persistent sadness feeling or a lacking interest in outside activity may have which of the following psychology disorder? लेकिंग इंटरेस्ट इन आउटसाइड एक्टिविटी, बाहर की गतिविधियों को करने में बच्चे के अंदर पिछड़ापन है। तो उस प्रकार के डिसऑर्डर को किस प्रकार का डिसऑर्डर बोलेंगे? तो उस प्रकार के डिसऑर्डर को बिपोलर डिस्प्रेसिव डिसऑर्डर बोलेंगे। फॉर टीचिंग मैथमेटिक कैलकुलेशन विच डिवाइस इज यूज फॉर ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड पर्सन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, स्केल का इस्तेमाल नहीं होता। अबेकस, अबेकस जो होता है एक लकड़ी का बना होता है, ट्रेंगल टाइप होता है, उसके अंदर गोल 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 मोती होते हैं, उसको हम अबेकस बोलते हैं। ब्लाइंड बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में अबेकस का प्रयोग किया जाता है। व्हेन वर्ल्ड एपिलेप्सी डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे पूछ रहा है दोस्तों। वर्ल्ड एक होता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। तो ये वर्ल्ड पूछ रहा है तो 26 मार्च। फोल्डिंग कैन फॉर ब्लाइंड पर्सन वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर। फोल्डिंग कैन अंधे बच्चों के लिए किस वर्ष में आविष्कारित की गई थी? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन ए पर्सन लंग डू नॉट गेट sufficient supply of air from breathing, it is the condition of।
एनोक्सिया, डिसलेक्सिया, अमनीसिया, एपेक्सिया। एपेक्सिया इसका आंसर होगा दोस्तों। डिसलेक्सिया पढ़ने में परेशानी होती है, एनोक्सिया सांस लेने में परेशानी होती है। इन द फॉलोइंग विच इज द साउंड डिसऑर्डर? साउंड डिसऑर्डर कौन सा है? एलेक्सिया जो है हमारा रीडिंग डिसऑर्डर है, एनोक्सिया हमारा ऑक्सीजन में कमी के कारण डिसऑर्डर है, डिसग्राफिया हमारा लिखने में डिसऑर्डर है, और अपेक्सिया जो है हमारा साउंड डिसऑर्डर है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज सेंसिटिव फॉर लाइट? आईज। द जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न इन डिटरमाइंड बाय? जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न इज डिटरमाइंड बाय किसको कहा गया? द फादर। द फादर। द चाइल्ड मेक कुकिंग वर्ड्स, कुइंग वर्ड्स मतलब कितने वीक्स में कहना सीख जाता है? 12 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 14, द चाइल्ड टर्न हेड इन रेस्पॉन्स टू ह्यूमन वॉइस। एक बच्चा मानव की भांति आवाज निकालना कितने वीक्स में शुरू कर देता है? 16 सप्ताह में, 16 वॉइस। एजुकेशन वर्ड इज ड्यूअर फॉर्म। एजुकेशन शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। चरक डिस्क्राइब द सेम कॉजेस ऑफ विच डिसेबिलिटी? एमआर और आईडी क्यों दोस्तों? विच ईयर? 11 ईयर विक्टर फाउंड बाई इटार। अब वैन 11 ईयर चाइल्ड एक 11 साल का बच्चा है जिसे विक्टर फाउंड बाई इटार कहा जाता है। अब इटार मैं बता दूं आपको कौन है। इटार जो है फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा के पिताजी को इटार बोला जाता है। मैंने लिख भी रखा है फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये कहाँ पर है? पेरिस में। हाइड्रोसेफेली मीन्स, हाइड्रोसेफेली जो होता है बिग हेड होता है, और हाइड्रोसेफेली में पान को पानी से भरा हुआ सिर भी बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आरसीआई, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है आपको। 26 to 40 कैटेगरी का आईडी हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो किस कैटेगरी में आएगा? माइल्ड में आएगा दोस्तों। मैंने एक एक लिख रखा है। प्रोफाउंड 91 से 100 आएगा, सीवियर 79 से 80 आएगा, 26 से 40 माइल्ड आएगा, 41 से 80 मॉडरेट आएगा, सॉरी 79। व्हाट डज मीन बाय एथोटोसिस? एक्सटेंशन ऑफ मसल्स क्या होती है? आपने अक्सर सुना होगा मेरे नाक की हड्डी बढ़ गई, हाथ की हड्डी बढ़ गई, पैर की हड्डी बढ़ गई, उनको एक्सटेंशन ऑफ मसल्स बोलते हैं। अबनॉर्मल मसल्स कंट्रैक्शन, ये मोस्टली जो है सीपी के बच्चे में देखा जाता है, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में। उनके हाइट में जो टाइटनेस आ जाती है हैंड में, और उनको खोलना चाहते तब भी नहीं खुलती, उसको अब नॉर्मल मसल्स कंट्रक्शन बोलते हैं। व्हाट डज मीन बाय एटेक्सिया? एटेक्सिया का क्या मतलब है? लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल। एटेक्सिया के कारण एक वुमेन में इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा हो जो सीनियर सिटीजन हमारे, वे कहीं आते हैं जाते हैं या रोड पे चलते हैं, आपने देखा होगा उनके हाथ ऑटोमेटिक हिलते रहते हिलते रहते हिलते रहते, उसको इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट ड्यू टू एटेक्सिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। द वर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी फर्स्ट यूज? सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रयोग किसने किया था? सैमरिक क्रिक ने, सैमुअल क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 24, लर्निंग डिसेबिलिटी फर्स्ट यूज इन 1962। फ्रंटल लोब इज लोकेटेड, फ्रंटल लोब। अब रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन।
ब्रेन हमारे जो मस्तिष्क है उसका फर्स्ट पार्ट होता है हमारा फ्रंटल लोब। ब्रेन फ्रंट पार्ट, फ्रंट ऑफ ईच हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों। विच लोब कंट्रोल कोग्निटिव स्किल। कोग्निटिव स्किल जो है हमारी मतलब संज्ञानात्मक कौशल फ्रंटल लोब के अंदर ही आती है। यूएई का एम्स क्या था? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सबको एजुकेशन प्राप्त हो। IEDSS स्टैंड फॉर, इसका मतलब आपको सबको पता ही है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे दोस्तों। इन विच ईयर IEDSS लॉन्च। IEDSS कब लॉन्च किया गया था? 2009 से 2010। दोस्तों मैंने अभी आपको IEDSS के बारे में बताया, एक बार इसकी फुल फॉर्म बिना देखे आपको याद हो तो बताओगे? अभी बताया और अभी आप बोल रहे हैं। इन विच ईयर IEDS लॉन्च? 2009-2010। IEDC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। आईडी IEDC कब लॉन्च किया गया था? 1974 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1987। In starting, how many states of India adopted DPEP? DPEP जो प्रोग्राम है सबसे पहले भारत के 24 राज्यों में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। AIISH कम अंडर विच मिनिस्ट्री? किसके अंदर आता है? ऑल इंडिया एज है ना ये हेल्थ से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। फुल फॉर्म ऑफ AIIPMR, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ NIPCCD, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एज निगेटिव स्ट्रेस? नेगेटिव स्ट्रेस को हम किस नाम से जानते हैं? डिस्ट्रेस के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रेस फुल फॉर्म ऑफ गैस। सिलेंडर वाली गैस नहीं है दोस्तों। गैस का मतलब था जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। अडेप्टेशन मतलब होता है किसी भी सिंड्रोम को सामान्य रूप से ग्रहण कर लेना, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहलाता है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम? गैस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा गया था? सेली के द्वारा दिया गया था। गैस कितने प्रकार के थे? 3 टाइप्स के थे। टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थ्योरी, दो बुद्धि किसके द्वारा दी गई? स्पेयरमैन के द्वारा दी गई है। जी फैक्टर इज स्पेयरमैन, स्पेयरमैन का जी फैक्टर। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में जो जी है वो किस विशेषता को दर्शाता है? जनरल फैक्टर को दर्शाता है। व्हाट हैपन व्हेन दे आर स्ट्रेसफुल इन लाइफ? फिजिकल चेंज, जब हम अपने अंदर फिजिकल चेंज करते हैं, सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं, ड्यूटी जाना शुरू करते हैं या किसी काम को करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे फिजिकल चेंज सबसे ज्यादा। MMPI स्टैंड फॉर मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी।
क्वेश्चन नंबर 45 पर चलेंगे दोस्तों इसके बाद। व्हेन ए पर्सन हैज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट ही मे हैव इन व्हाट कंडीशन? पैरालिसिस। पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट, पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट होता है जब सीपी वाले बच्चे का वन साइड पैरालिसिस हो जाता है, उसका पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। ओटिटिस मीडिया इज कोज बाय वायरस। क्या है दोस्तों? वायरस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ विच डिसिप्लिन? साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे। बिनेट कमेट टेस्ट इज यूज फॉर इंटेलिजेंस, बुद्धि। NIMHANS इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। इवास जो है कि सादरा में स्थित है, और इभास जो है मेंटल हॉस्पिटल है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस। इभास के द्वारा ही MR बच्चों के जो है सर्टिफिकेट अप्रूव किए जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। NIMHANS, अभी इसका मैंने फुल फॉर्म ऊपर बताया था। कहाँ पर स्थित है? विच स्टेट? भारत के कर्नाटका। यूनिसेफ स्टैंड फॉर, यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्वेश्चन नंबर 54 पाएंगे दोस्तों। साइन लैंग्वेज इज यूज फॉर विच डिसेबिलिटी? हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये कोई क्वेश्चन है नहीं। ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट बोन एंटिटी, सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है? कान में, ईयर। व्हाट डज OCD स्टैंड फॉर? OCD, OCD जो है वो मेंटल इलनेस वाले लोगों को होता है। इसका जो फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। विच टेक्निक कैन बी यूज फॉर फोबिया चाइल्ड? फोबिया होता है डर। इम्प्लोसिव और फ्लोटिंग दोनों ही प्रकार का होता है फ्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 58। विच डिफेंस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिव फॉरगेटिंग? डिस्प्लेसमेंट होता है एक को हटा के दूसरा उसकी जगह लेकर आ जाना। रिग्रेशन होता है पछताना। कई बार होता है अरे मैं स्टार्ट हो गया मान फिर पछताते। रिप्रेशन होता है रिप्रेशन होता है ख्याल दबाना, मतलब अपने ही विचारों को दबा देना कि मेरी इच्छा आइसक्रीम खाने की है लेकिन मेरे पास 50 वाली आइसक्रीम खाने हैं, मेरे पास 20 रुपये हैं, तो 20 वाली खा लेंगे, तो उसको रिप्रेशन बोलते हैं। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग होता है। इन विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न्स थ्रू स्टिमुलेशन? प्री प्रश्न इसका 59 का ये होगा आंसर। इसका जो शब्द मुझसे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है इसको। पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज आल्सो नाउ एज थिंकिंग स्टेज। सोचने की स्टेज कौन सी है? 60 का भी दोस्तों यही होगा आंसर। इज द कॉमन टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ड्यू टू नेचुरल एइंग ऑफ ऑडिटरी सिस्टम? ऑडिटरी सिस्टम पूछ रहा है दोस्तों। प्रेस बाइकसिस,
इसका आंसर होगा डैमेज ऑफ इनकस ईयरिंग में आता है ओल्ड डिजीज। प्रेस बाय किसी हियरिंग लॉस हैपेंस इन विच एज ओल्ड एज। मैंने पहले ही लिखा ओल्ड एज डिजीज है ये। और एक इसने आगे इसी क्वेश्चन को पुट अप कर लिया। ये किस एज में आता है ओल्ड एज में आता है। हियरिंग लॉस की कंप्लीट हियरिंग लॉस पूछ रहा है तो 90 से 110 डीबी में होती है जिसको हम प्रोफाउंड बोलते हैं। द इनर ईयर इज आल्सो कॉल्ड इनर ईयर इज आल्सो कॉल्ड लैब्रिन्थ। लुबेल होता है पिलपिलाता उमर कान की हड्डी। कार्टिलेज 65 में पूछ रहा है कंटेंट नो कार्टिलेज किसमें होती है लुबेल में होती है। मतलब ये जो हमारा कान है कान के नीचे खाल लटकी होती है जिसमें लड़कियां इयररिंग्स पहनते हैं उसको लुबेल बोलते हैं। पिलपिलानापन होता है। और ये पूछा कि कान में हड्डी कहाँ पर नहीं होती। इन विच एज ऑफ लाइफ द चाइल्ड प्ले विद हिज हर इमेज 10 to 12 मतलब एक छोटा बच्चा 10 से 12 महीने में पहचानना शुरू कर देता है ये फादर है ये पिता है ये मदर है दादा है बाबा है मामा है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलेंगे। व्हेन ए टीचर गिव एग्जांपल्स फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एनी concept which method he is adopting in his teaching। इंडक्टिव मेथड। दो तरह के मेथड होते हैं इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। एक जिसमें बच्चा और शिक्षक बच्चों को सीधे सीधे पढ़ाते हैं। दूसरा और डिडक्टिव मेथड जिसमें बच्चे को काम करने दिया बाद में उसका ऑब्जर्वेशन। आगे अगला क्वेश्चन यही आ गया। व्हेन ए टीचर reveals first principle of any concept and then give relevant examples what matter he is adopting in his teaching deductive when there when there is absence of the external auditory ear canal it is called lexia agnosia ataxia। ये चारों ही हमारे ईयर कैनल के कॉल होते हैं। अब when external ear is underdeveloped it is called माइक्रोटिया मतलब निकट दृष्टि दोष। हाइपोटिया दूर दृष्टि दोष। तो जो हमारे एक्सटर्नल ईयर अंडर डेवलपमेंट है उसको क्या बोलेंगे माइक्रोटिया बोलेंगे निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। ड्यूरिंग हियरिंग ट्रेनिंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साउंड इज इन विच स्टेज सेकंड स्टेज। अवेयरनेस ऑफ साउंड इज हियरिंग ट्रेनिंग इज इन विच स्टेज फर्स्ट स्टेज। सबसे पहली स्टेज होती है ट्रेनिंग की अवेयरनेस। 73 पे चलेंगे। फ्रंट आई जो हमारे सिकल एरिया में सिकल एरिया में जो वाइट विंडेज के अंदर का जो साइड होता है फ्रंट एरिया पर हु प्रोवाइड शेप ऑफ आई बॉल। 74 का आंसर होगा दोस्तों बी। विच इज द कलर ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का जो हमारा कलर होता है लाइट ग्रे होता है। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन ईयर हमारी रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। हेडफोन यूज फॉर ऑडियोमीटर ऑन राइट ईयर इज रेड। कान में हम अगर हेडफोन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए ऑडियोमीटर राइट ईयर क्या है रेड। अब्सेंस ऑफ पिन्ना इज कॉल्ड अनोटिया बोलते हैं मतलब गायब हो जाना। पिन्ना का गायब होना अनोटिया होता है। ठीक है ईयर में होता है हमेशा। 79 का क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ ईयर बाय विच वी हियर इज कॉल्ड। आंसर होगा ए
क्वेश्चन नंबर 80 पे आएंगे दोस्तों सर। विच सिस्टम इज हेल्पफुल फॉर हियरिंग इम्पेयर? एफएम। हियरिंग इम्पेयर जो होगा किसमें सहायता करे? एफएम में। प्योर टोन ऑडियोमीटर इज टेस्ट subjective test. Which test can be used with children, adults and intellectual impaired? बेरा। बेरा मैं पढ़ा चुका हूँ, बेरा की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती है। क्योंकि बेरा की फुल फॉर्म अभी तक एक बार भी नहीं आई है, और बेरा जो है बहुत अच्छा शब्द है, स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में। Hearing test at home and school is type of informal test. Who proposed Gestalt word? Wertheimer. Question number 85. प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक्स किसने लिखे है? विलियम जेम्स ने लिखे है, सब जानते हैं। HBR इज रिहेबिलिटेशन, होम बेस रिहेबिलिटेशन। फुल फॉर्म बतानी थी। फर्स्ट यूज प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। TAT डेवलप किसके द्वारा किया था? मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा ये सब डेवलप किया था। टेट, टेट में कितने नंबर ऑफ कार्ड है? 31। एरिक्सन की डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज क्या है? ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, विश्वास बनाना विश्वास। क्वेश्चन नंबर 91 पे आएंगे दोस्तों। accumulated knowledge of the world we have acquired throughout our life is called। इसका आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए बनेगा। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। बहुत सारी बुद्धियां, मल्टीपल इंटेलिजेंस, विभिन्न बुद्धियां किसके द्वारा की गई? इसकी थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 पे आएंगे दोस्तों। इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी द मेजर कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स about their child is mobility issues. Mobility issues. According to Abraham Maslow, what is the second stage in hierarchical theory of the moment? Safety. क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे दोस्तों। When is the excessive bleeding occur after injury or damage and blood cannot clot properly is called हेमोफीलिया, खून का थक्का जम जाना। दूसरे शब्द में हेमोफीलिया के इस नाम से बुला सकते हैं। मैथमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? डिसकैल्कुलिया होता है, सिंपल सी बात है। स्पीच इज यूज टू ट्रीट प्रोनोलॉज, स्पीच मतलब हकलाना। रेट सिंड्रोम ऑटिज्म में आता है दोस्तों। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑल ऑफ द अबव। व्हेन ए चाइल्ड bangs object, what kind of behavior is this? बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही क्वेश्चन आएंगे। वायलेंट बिहेवियर और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। एक्ट ऑफ बाइटिंग सेल्फ इज ए काइंड ऑफ बिहेवियर, सेल्फ इंजरी बिहेवियर। तो दोस्तों इसका तो 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशलाइजेशन के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे हैं और स्मॉल हैं, लेकिन ये वीडियो फिर भी हाफ एन आवर लेकर चली गई है। इसमें मैंने जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन भी किया है, और आगे के जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों एक साथ जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल वन स्टॉप टू सेक्शन स्पेशल एजुकेशन में, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिकॉज योर सपोर्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस चैनल। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन।